तो इस वीडियो में बात करेंगे केवल उन बच्चों की जो सी एस वगैरह में एडमिशन ले रहे हैं और आई में एडमिशन ले रहे हैं, जिनकी फीस बस सी एस आई वालों की बात करेंगे। तो देखो, एस आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में सी एस के कई सारे पार्ट्स भी हैं, जैसे सी एस ए आई एम एल, सी एस ए आई। सी एस के कुल 4 पार्ट हैं सी एस कोर के, मतलब ए बी सी सेक्शन है, और सी एस डेटा साइंस और आई टी। देखो, जब भी कोई कंपनी आती है तो आईटी को अलग मत समझना, आईटी वाले भी सेम ही है, क्योंकि मैं 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं साथ पढ़ा हूँ और 4 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को कॉलेज का कि कैसा कॉलेज है। देखो, कॉलेज बढ़िया है, कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं उतनी कंपनियाँ नहीं आ पाती हैं एसआर में। तो मान के चलो 50% to 60% का जो कैंपस सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है। हर एक ब्रांच में 65 सीट है, तो 65 इंटू कर लो 7 से, क्योंकि सी एस आई एम एल जिसकी फ़ीस सबसे ज़्यादा है। और इसमें सी एस में डिस्काउंट नहीं मिलता। सी एस में डिस्काउंट बहुत रेयर केस में मिल सकता है जब तुम्हारे कोई सपोर्ट कर देगा, ठीक है। बाकी ये है कि सी एस में अगर तुम किसी फैकल्टी के थ्रू जाते हो तो वहाँ पे तुमको और चीज़ों में बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। वहाँ पे तुमको, मतलब जैसे किसी एचओडी के थ्रू गए हो, कोई भी तुमको काम पड़ा तो सीधा एचओडी जाके बात करो, तो वहाँ पे तुमको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। बाकी ये है कि इन ब्रांचों में जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, इनकी फ़ीस देखो, सी एस कोर की फ़ीस 1 लाख रुपये है, पर अभी इसमें डिस्काउंट मिल रहा है और ये टाइम के साथ बढ़ जाएगी। अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हुई, जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेंगे, तो डायरेक्ट एडमिशन में क्या रहता है कि जब बच्चा खुद से आ रहा है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सीन नहीं बनता। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब फ़ीस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्योंकि तुम खुद आ रहे हो। और जब तुम बिफोर काउंसलिंग जाओगे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने, तो वहाँ पे तुमको डिस्काउंट मिल जाता है। मैं नहीं कह रहा नहीं मिलता है, तरीका है, उसका भी तरीका है। देखो, और क्या है कि कॉलेज ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो सी एस और आईटी में थोड़ा कम है, 40-50% है, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा हैं। 400 450 बच्चे हैं, 450 प्लस ही मान लो। जब इंटरव्यू होता है, जीडी होता है, तो इसमें कंपटीशन तुम्हारा बहुत बढ़ जाता है। अगर राउंड फाइनल हुआ तो फिर सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कई यहाँ पे कोई उसके बेस पे नहीं लिखते कि आपकी सी जी पी क्या है, लेकिन अदर ब्रांचेस में है कि पिछली बार सी जी पी के अकॉर्डिंग ही बच्चों को लेके चले गए। जिन बच्चों का 7 सी जी पी के प्लस था, जैसे बायोटेक हो गया, इन सब ब्रांचों में सी जी पी के अकॉर्डिंग ही पूरा क्लास जा रहा है। कुछ बच्चों को छोड़ के मोस्ट ऑफ बच्चे का सिलेक्शन हो गया था, पर वो बच्चे बाद में छोड़ दिए, वर्कलोड ज़्यादा था, सैलरी कम थी, इस वजह से। पर हुआ था सबका, पता कि अभी भी कुछ बच्चे कर रहे हैं। बल्कि सी एस में ये है कि देखो, मैं नहीं कह रहा इन्फोसिस जैसी कंपनी आती है, इन्फोसिस विप्रो, बस है कि ये है कंपनियाँ आती हैं, चेतु हो गई, और भी कई सारी कंपनियाँ आई थी जिनका नाम मेरे को अभी इतना याद नहीं है, मैं तो कोई लिस्ट वगैरह नहीं लेके बैठा, पर कंपनियाँ आती हैं, कई सारी कंपनियाँ आई थी। ये कंपनियाँ आई थी 7th सेमेस्टर के बाद में, मतलब सिर्फ 7th सेमेस्टर, हमारी 3rd ईयर हमारी कंप्लीट हुई, उसके बाद कई सारी कंपनियाँ आई, ठीक है। तो उसमें सब में इंटरव्यू होता है, तो 3 में मैंने इंटरव्यू दिया था, जिसमें से एक चेतु नाम की कंपनी थी, उसमें इंटरव्यू निकल भी गया, पर उसकी डिमांड क्या थी। अब देखो, यहाँ पे एक चीज़ है कि बच्चा सिलेक्ट हो जा रहा है, पर फिर वहाँ क्या फंस रहा है कि जो कंपनी है उसका बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। कंपनी का 4 साल का बॉन्ड था कि आप 4 साल तक हमारे साथ काम करेंगे, और दूसरी चीज़ क्या कि आप 6 महीने इंटर्नशिप है, उसमें केवल 12,000 रुपये दे रहे हैं। उसके बाद वो फिर 25 दे रहे थे, 20-25। लेकिन अब यहाँ पे क्या सीन है कि आपको अगर कंपनी पसंद आ गई, मतलब कि कंपनी पसंद नहीं आई, तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर छोड़ते हो तो 3 लाख रुपये पेनल्टी है, ठीक है। इंटर्नशिप करने के बाद आप कंपनी नहीं छोड़ सकते हो, तो ये उनका बॉन्ड था, तो आपको पूरे 4 साल ही करना पड़ता। तो इस वजह से मेरे को पसंद नहीं आई कंपनी, क्योंकि भाई मेरे पास सोर्स है, मैं कर लूँगा दूसरी जगह काम। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं कॉलेज में। बाकी कॉलेज ठीक है, अगर आपके अंदर वो करेज है करने का, तो आप कोडिंग अच्छा करो, वर्क अच्छा करो, तो आपको ईजिली प्लेसमेंट मिल जाएगा कॉलेज से, क्योंकि इतनी कंपनियाँ आती हैं कि 50% बच्चों का हो जाता है। जो लोग, देखो, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, वो कॉलेज से लेते हैं, उन्हें पता है कि उनकी जगह वो नहीं है, वो लोग बाहर जाके अप्लाई करते हैं, उन्हें जॉब भी मिलती है, बहुत अच्छी जॉब मिलती है। पर जो बच्चे कॉलेज के उस पर कॉलेज डिपेंड रहते हैं, तो उनका उतना अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाता। कॉलेज का मिनिमम जो
एवरेज पैकेज रहता है CS वगैरह का, तो वो जो है वो है मिनिमम पैकेज 5-6 ही है, ठीक है, एवरेज पैकेज की बात करूँ। और इसी पर है ना, क्योंकि जो जो हाईएस्ट कॉलेज का बोलते हैं ना कि इतना 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 हो गया, भाई ऐसा किसी कॉलेज में नहीं होता। सच्चाई यही है कि एवरेज पैकेज मान के चलो कि तुमको कितना मिल रहा है और कितने % बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है कॉलेज से। तो ये बस 2 चीज़ें ध्यान रखो, और कॉलेज में इवेंट वगैरह कैसा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। तो ये CS और IT वालों के लिए है। अगर तुम लोग को कोई भी जानकारी चाहिए या फिर कुछ तो देखो, सबके पर्सनल इशू रहते हैं कुछ ना कुछ। मैं नहीं कहता हर बच्चा एक तरीके से नहीं होता, और हर किसी का कुछ ना कुछ इशू रहता है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो नंबर पे तुम कांटेक्ट कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। और क्या कि हाँ, कि तुमको एडमिशन कैसे लेना है। तुम देखो, एडमिशन किसी फैकल्टी के थ्रू लो। फैकल्टी के थ्रू लेने में क्या तुमको फ़ायदा मिल जाएगा, क्योंकि देखो तुम्हारा इस डिस्काउंट बहुत कम है, कि मतलब बहुत रेयर चांस है कि हो जाए, और होने के लिए हो भी जाता है, ऐसा नहीं है नहीं होता, उसके लिए भी अलग अलग तरीके हैं। लेकिन मैं कहता हूँ फैकल्टी के थ्रू लो। फैकल्टी के थ्रू जाने में क्या फ़ायदा है, फैकल्टी के थ्रू जाने में ये फ़ायदा है कि तुमको आगे इन फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि मैनेजमेंट का इंसान तुमको उतनी हेल्प नहीं करेगा। तुम जाओ किसी HOD के थ्रू, या फिर CS के डिपार्टमेंट के HOD वगैरह के थ्रू, क्योंकि वो लोग तुम्हारे चारों साल साथ रहते हैं, चारों साल तुम्हारे काम आएंगे, चारों साल तुमको पढ़ाएंगे। तो उनके थ्रू जाओ, तुमको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारा उनसे जान परिचय हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत सही है। बाकी और कोई भी तुम्हारी क्वेरी हो तो उसके लिए तुम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए नंबर पे। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें देखो अभी एक इलेक्ट्रिकल सिविल, और इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें देख लेना। और प्लेसमेंट के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, हॉस्टल के लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू योर, जैसे तुमको ज़रूरत हो, तुम्हारी नीश हो, तो उसके अकॉर्डिंग वीडियो देख लेना, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक था, और लाइक कर दो, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, मेरे कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। देन ये वीडियो यहीं तक था। ओके बाय।